बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे मोटरवे सानिया के हवाले से। पिछले 2 दिन से इतना बड़ा सानिया पाकिस्तान की तारीख़ में, और इसके ऊपर जितना गम व गुस्से का इजहार किया जाए वो कम है, जितनी इसकी मज़म्मत की जाए वो कम है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे पहलू हैं कि जिन पहलुओं के ऊपर बदकिस्मती से हमारे यहाँ डिस्कशन नहीं हो रही, और होता कुछ है और डिस्कशन किसी और तरफ निकल जाती है, और जो असल इशू होता है वो दब जाता है। ज़ैनब कत्ल केस था, हमने देखा किस तरीके से पूरी कौम खड़ी हो गई और उन लोगों को जो जालिम थे, जिन्होंने ये जुल्म किया था, उनको विद इन टाइम उनको सज़ा मिली, उनकी अपीलें डिसाइड हुई और उनको इबरत का निशान बनाया गया। यहाँ पर एक वाक़या होता है, ये वाक़या होता है, लेकिन साथ एक और इशू डिस्कस शुरू होने लग जाता है, और वो जो CCPO लाहौर ने जो बात की है वो बिल्कुल गलत बात है और उसको कोई डिफेंड कर ही नहीं सकता। चाहे उसकी इंटेंशन ठीक थी लेकिन वो अल्फाज ठीक नहीं थे, और ऐसे मौका पर इतने बड़े अफसर को ऐसे अल्फाज दोहराना या ऐसे अल्फाज बोलना बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि कल से सिर्फ CCPO के बयानात को डिस्कस किया गया है, उस मजलूम को किसी ने डिस्कस नहीं किया, उसके लिए कानून साजी होनी है, किसी ने डिस्कस नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि कैपिटल पनिशमेंट। अब आप इससे बढ़कर क्या हम रोना रो सकते हैं कि बिलावल जरदारी ने CCPO लाहौर को तलब तो कर लिया है, जो सेनेट की इंसानी हकूक़ की कमेटी है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जिसके चेयरमैन हैं, लेकिन जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि ये जो हीनियस ऑफेंसेस हैं, इनके जो मुजरिम हैं, जो इनके मुलजिम हैं, जिन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया है, क्या उनको सरेआम लटकाना चाहिए, तो उसके ऊपर ये कहते हैं कि नहीं, ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये लोग उस वक्त कहाँ थे जब एक ऑनरेबल हमारे जस्टिस साहब परवेज़ मुशर्रफ के बारे में कहते हैं कि उनकी लाश को 3 दिन लटकाया जाए, और ये लोग उसको डिफेंड भी करते हैं और उसके ऊपर ये बात करते हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, और अगर ऑनरेबल जज ने ये बात की है तो ये हम इसको डिफेंड करेंगे। लेकिन जब इन हीनियस ऑफेंसेस की बात होती है, जब ये बात होती है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इमेज को तबाह किया है, इंडिया लाइव ये सारी कवरेज दे रहा है, पूरी दुनिया में मुसलमानों का और पाकिस्तानियों का मजाक बन गया है कि क्या ये कैसी नेशन है कि जहाँ पर एक औरत की इज़्ज़त महफूज नहीं है और उसके साथ इतनी ज़्यादती हो रही है। आज हम बात करेंगे कि असल जो इसका वजह है वो क्या है और उसका हल क्या है। क्या इसी तरीके से अभी आपने देखा रात को गुजरांवाला में भी वाक़या हुआ, कुछ दिन पहले कराची में ये वाक़या हुआ, और ये डेली बेसिस पर ये वाक़यात हो रहे हैं, ये दरिंदगी हो रही है, और हम सिर्फ़ और सिर्फ या हमारी असम्बलियों में करारदाद आ जाती है या हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन जाता है, और दूसरे दिन हम इन मसाइल को भूल जाते हैं और वो मसाइल फिर दब जाते हैं। सबसे पहले तो जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जो चीज़ें चुराई गई थी और दौरान डकैती, जो उनसे सोने के जेवरात थे, उनकी अंगूठी थी और बाकी ऐसी चीज़ें थी, वो झाड़ियों में जहाँ पर वो उस मजलूम औरत को और बच्चों को ले गए थे, जहाँ पर रेप किया गया, दूसरे दिन जब कल वहाँ पर सारी सर्च की जाती है तो पुलिस के कब्ज़ा में वो सारे आ गए जेवरात जो उन्होंने छीने थे। अब जब वो छीने हैं और वो वहाँ से भागे हैं तो भागते हुए कुछ चीज़ें गिर गई हैं, वो सारी की सारी चीज़ें भी काम आएंगी, एविडेंस में भी वो भी केस मटेरियल बन जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ 3 तरह की, एक तो CCTV कैमरा हमें इसमें सपोर्ट देगा, वो भी हमारा कानून उसकी इजाज़त देता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे अब्दुल मजीद अचकज़ई के केस में CCTV कैमरा की बुनियाद पर सज़ा नहीं दी गई तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमारे यहाँ जो कानून शहादत ऑर्डर है वो ये जो टेक्नोलॉजी है इसके इस्तेमाल को और इस एविडेंस को एडमिट करता है, लेकिन अगर उसके साथ उसकी सपोर्टिव कोई एविडेंस हो तो तब हमारा कानून उसको कहता है कि ये एडमिसिबल है। तो जहाँ CCTV कैमरा की एविडेंस आ जाएगी हमारे पास, वहीं पे जो फ्रांसिक है, DNA है, ये सारी की सारी जो एविडेंसेस हैं, जो मॉडर्न जो डिवाइसेस के ज़रिए आएंगी या साइंसेस के ज़रिए आएंगी, वो भी सारी की सारी इस केस के अंदर हमें ये नज़र आएगा कि वो इसमें पेशरफ्त में मददगार साबित होंगी। अब असल इशू ये है और जिसके ऊपर हमने बात करनी है कि बिलावल जरदारी ये कहते हैं या हमारी ह्यूमन राइट्स ये कहती है कि जो इस हीनियस ऑफेंसेस के मुजरिम हैं या मुलजिम हैं उनको सरेआम फांसी ना दी जाए,
और ये जो कैपिटल पनिशमेंट है, आप जानते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड इसके ऊपर एक अरसा हो गया आवाज़ उठा रहा है और इंटरनेशनल जो एक लॉबी है वो इसके ऊपर बात कर रही है। हालांकि ये जो कैपिटल पनिशमेंट है ये दुनिया के बड़े ममालिक में, बड़े जमहूरी ममालिक में भी कैपिटल पनिशमेंट का आज तक ये कानून मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो नाम नहाद जमहूरी लोग हैं या ये जो ह्यूमन राइट्स का दम भरने वाले या दावा करने वाले लोग हैं, ये ख़ुद कैपिटल पनिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं। हालांकि कैपिटल पनिशमेंट का जो कंसेप्ट है हमारे यहाँ तो हमारे मज़हब से आया है, फिर हमारे यहाँ हमारे कवानीन, शुरू से हमारे कवानीन में ये चीज़ें शामिल रही हैं। अब जो इनका इनकार करता है वो पाकिस्तान के कानून का इनकार करता है, और जो कानून का इनकार करेगा वो मुल्ज़िम होगा। लेकिन हमारा मीडिया उनको चलाता है, हमारा मीडिया उनको प्रमोट करता है। हमारा मीडिया को CCPO के बयान के ऊपर तो बड़ी तकलीफ़ है, हमारे मीडिया को ये नहीं, हमारे मीडिया के ऊपर बैठे एंकर्स कह रहे हैं कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। हमारे मीडिया पर बैठे एंकर उन लोगों को बुला रहे हैं जो चाहे वो हुकूमती ऐवानों में हों चाहे वो अपोजिशन के ऐवानों में हों, वो लोग जो कैपिटल पनिशमेंट को सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ उन्हीं को बुलाया जाता है, उन्हीं को जगह दी जाती है, उन्हीं का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कौम के सामने रखा जाता है। हालांकि कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए, और मेरा जहाँ तक माइंड है वो ये है कि कैपिटल पनिशमेंट हमारा सेक्शन 376 वो डेथ जो सेंटेंस है वो देता है किसी भी रेप के केस में, लेकिन हमारे यहाँ प्रोसीजर चेंज होना चाहिए। और जब भी कोई इस तरीके का कोई वाक़या होता है, ज़ैनब अलर्ट बिल हमारे सामने है, वो बच्चों के लिए, जब कोई बच्चों के साथ ज़्यादती होती है, और वैसे कोई जब इज्तिमाई ज़्यादती का कोई केस आता है, कोई रेप का केस आता है, तो ये जो लोग हैं इनको अलग से डील किया जाए। और अलग से डील करने के लिए मैं मुस्लिम लीग नून से भी ये गुजारिश करूँगा कि खाली करारदाद, मुज़म्मती करारदाद पेश करने से ये मसले हल नहीं होंगे, या नेशनल असम्बली में जाकर कोई सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए जाकर मुज़म्मती करारदाद पेश करता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए अलग से कानून साजी करना होगी, उसमें कई ऑप्शंस हो सकती हैं। क्या ये हमारे मुल्क में नहीं हो सकता? जब दहशतगर्दी का खात्मा करना था तो आर्मी अदालतें बन सकती हैं, और आर्मी अदालतों के बनने के बाद हमने देखा कि दहशतगर्दी ख़त्म हुई है और दहशतगर्दी ने दम तोड़ा है। हम ये समझते हैं कि हमारी पुलिस इतनी काबिल नहीं है, या उनकी जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो इतना ठीक नहीं है, तो हम इसको क्यों ना स्पेशल केस लेकर चलें, हम इनको क्यों ना आर्मी अदालतों को दे दें, हम क्यों ना इसकी तहकीक और इसकी तफ्तीश आर्मी को या रेंजर्स के हवाले कर दी जाए। कराची के अंदर अमन व अमान की हालात ख़राब होते हैं, वहाँ रेंजर्स तैनात हो सकती है। तो इस हीनियस ऑफेंस के लिए जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर दिया है और पाकिस्तान का जो एक खूबसूरत चेहरा था उसके ऊपर धब्बा लगा दिया है, मैं समझता हूँ ये दहशतगर्दी से बड़ा जुर्म है। जब किसी मासूम के साथ ज़्यादती होती है, जब किसी मासूम के साथ इस तरीके का हीनियस ऑफेंस किया जाता है, तो मेरी ये ओपिनियन है कि एक तो आर्मी अदालतों के तर्ज पर हमारी पार्लियामेंट को कानून साजी करना होगी, चाहे अमेंडमेंट करनी पड़े फिलफौर अमेंडमेंट की जाए, और ऐसे कोई अदालतें कायम की जाए जहाँ पर वहाँ हमें ये नज़र आए कि वो सप्लीमेंट्री और वहाँ पर समरी ट्रायल हो। समरी ट्रायल में 1 माह का टाइम दिया जाए, जैसे मॉडल कोर्ट्स बनाई गई थी आसिफ सईद खोसा साहब के दौर में, मॉडल कोर्ट्स उनको 1 माह का टाइम दिया जाए। पुलिस 1 हफ़्ते के अंदर अंदर सारी जो चलान है, फ्रांसिक है, जब इस तरीके का कोई मामला जाता है तो फ्रांसिक लिबर्टी वालों को ये हदायत दी जाए कानून में कि वो हर हाल में इसको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो DNA की रिपोर्ट है, जो फ्रांसिक है, गाड़ी की फ्रांसिक है, वो रिपोर्ट पेश करें, चालान के साथ वो लगे, और 1 माह के अंदर ट्रायल कंप्लीट हो, 15 दिन टाइम हो, वो हाई कोर्ट के अंदर उसकी अपील जाए, और फिर 15 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील, 2 माह में ये केसेस डिसाइड हों, और उसके बाद फिर उनको सरेआम लटकाया जाए और इनको ऐसी सज़ा दी जाए, मिसाली सज़ा हो कि फिर कोई आइंदा ऐसा जुर्म करने का सोचे भी नहीं। उसके लिए हमें CRPC के अंदर जो क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है उसके अंदर अमेंडमेंट करना होगी, और वो अमेंडमेंट करने के लिए खाली करारदादें पेश करने या पास करने से नहीं होंगी, उसके लिए आपको कानून साजी करना होगी। कानून साजी, आपको कानून भी बनाना होगा, आपको अदालतें भी इसके लिए अलग से अदालतें कायम करना होगी, अलग से इन्वेस्टिगेशन आपको अथॉरिटीज़ बनाना होगी। और ये इतना बड़ा एक पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के बाद इतना बड़ा ऑफेंस बन चुका है कि हर रोज़ किसी मासूम की जान ली जाती है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सिर्फ 2-3 सोशल मीडिया के ऊपर 2-3 दिन ये बात चलती है, उसके बाद ये बात ख़त्म हो जाती है, और वो जो जालिम है वो बिल्कुल वो एक दिन भी उसके अंदर नागा नहीं करते। कभी खबर आती है हमें एबटाबाद में, कभी खबर आती है कि कराची के अंदर कुछ हो गया है, कभी खबर आती है कि इस्लामाबाद की सड़कों पर ये सारा कुछ हुआ है।
अगर ये होता रहा तो हमारे मुल्क में FATF से पहले हमने निकल है, IMF की जो कंडीशंस हैं वो पहले हमारे सर पर खड़ी हैं, और ये मामलात चलते रहे तो हमारे लिए पूरी दुनिया में और इंटरनेशनल दुनिया के सामने सर उठाकर चलना मुश्किल हो जाएगा। पहले हमसाया मुल्क में इस तरीके के हमने सुना, बसों में भी हुआ, बाकी जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर भी ज़्यादती हुई, वहाँ उन्होंने कवानीन भी बना लिए, लेकिन हमारे यहाँ ज़ैनब अलर्ट बिल है वो आज तक उसके ऊपर एग्जीक्यूशन शुरू नहीं हुई। और एग्जीक्यूशन कैसे शुरू होगी? जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वो उसके ऊपर अमल दरामद करवाएंगी, सूबाई असम्बलियाँ उनको पास करेंगी, वो भी आज तक उसके ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ। और ना ये जो ऑफेंसेस हैं, ये जो हीनियस ऑफेंसेस हैं, इसके ऊपर अब अगर हुकूमती लोग ये कह रहे हैं और हुकूमत के जो अहम ओहदेदारान हैं वो ये कहते हैं कि सरेआम फांसी लगाई जाए, तो ये कहने से सरेआम फांसी नहीं लगेगी। वो बिल लेकर आएँ, असम्बली में बिल लेकर आएँ, और फिर कौम देखे कि कौन है इस मुल्क का गद्दार और इन मासूम लोगों की किस्तों का गद्दार जो ये बिल आया है और उस बिल में वोट नहीं कर रहा। फिर ये अपोजिशन भी नंगी होगी और अपोजिशन का किरदार और उनके जो चेहरे हैं वो भी खुलकर कौम के सामने आएंगे, और पता चलेगा, खबर होगी कौम को कि कौन है जो कौम के बच्चों के लिए सोचता है और कौन है जो कौम के बच्चों के लिए नहीं सोचता। एक तो कानून साजी फिलफौर बनानी चाहिए हम अपने व्यूअर्स की तरफ से और पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ये गुजारिश करते हैं कि ये दो काम करना ज़रूरी है। अगर हमारे मीडिया की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, उनके अपने मामलात हैं, वो कौम को किस तरफ लेकर जाते हैं, वो कौम का माइंड कैसे बनाते हैं, वो एक अलग मामला है, लेकिन ये दो काम हैं बड़े ज़रूरी हैं जो करने वाले हैं। एक, कानून साजी हो, प्रोसीजर लॉ में अमेंडमेंट्स आनी चाहिए और इस प्रोसीजर को मॉडल कोर्ट्स की तरह इसको 1 या 2 माह के अंदर डिसाइड होना चाहिए फाइनली। और दूसरा ये कि आर्मी अदालतों की तर्ज पर इन ऑफेंसेस के लिए अलग से अदालतें कायम हों जो अपने सारे मामलात को देखें और इसको दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, जैसे जंग पूरी कौम ने मिलकर लड़ी थी और इदारों ने मिलकर लड़ी थी, इनके ख़िलाफ़ भी कोई ज़रब अज़्ब होना चाहिए या रद्दुल फ़साद ऑपरेशन होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये मासूम बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ होती रहेंगी और ये आग हर घर तक पहुँचेगी और फिर इस आग से बचना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।